आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन में से एक शिक्षा का टीचिंग या लेसन लेके आया हूँ। या प्रार्थना के विषय में मैं आज आपसे बातें करूंगा और खास तौर पे ये एक शिक्षा का लेसन है। मैं चाहूंगा यदि आपके पास पेन पेपर है और जिसे आपको बहुत जरूरी है, पेन पेपर हमेशा लेके आए ताकि आप खास मेन पॉइंट्स को नोट कर सके, लिख सके, जिसमें कि आप इसको अध्ययन कर सके घर पे। आपके बाकी के समय, बाकी जीवन में ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। आपको इसको अध्ययन करना जरूरी पड़ेगा। मैं जगह जैसे आज आपसे बातें करूंगा, हमेशा की तरह जैसे हम प्रचार करें, आज हम प्रीचिंग नहीं बल्कि हम टीच कर रहे हैं। और मैं आपको जगह जगह से बाइबल से बतलाऊंगा और खास मतलब इस प्रार्थना के विषय में। तो आज हम प्रार्थना के विषय में चार रूप से मैं आपसे बातें करूंगा। और पहली चीज हम जो आपसे बातें करने जा रहे हैं वो ये है कि यदि हमारी प्रार्थना का जवाब हमें ना मिले, हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करें, हमारे जीवन में मांग है, हमारे जीवन में अभिलाषा है, हमारे जीवन में दिल की तमन्नाएं हैं, जरूरतें हैं, मांग है वगैरह वगैरह, हम प्रभु के आगे लेके जाएं और वर्षों बीतता जाए, हमारी दुआ की जवाब ना मिले, यदि हमारी प्रार्थना का जवाब ना मिले, तो आप अपने जीवन में झांक के देख सकते हैं कि आपके जीवन में प्रार्थना की रुकावटें। नंबर वन चीज, मार्क चैप्टर 11 वर्स 25 में पहली चीज ये कहता है कि हमारी प्रार्थना क्यों प्रभु नहीं सुनता। बाइबल कहती जब भी कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करने से पहले ये याद करो, यदि तुम्हारे अंदर में किसी के प्रति विरोध है तो तुम उसे क्षमा कर, अपने विरोधी को क्षमा कर। तुम्हारे अंदर में किसी के प्रति अनफॉरगिवनेस है, ये जो अनफॉरगिवनेस है, क्षमा, ये आपकी प्रार्थना को रोकती है। इसलिए बाइबल कहती है तुम प्रार्थना करने से पहले ये याद करो, नहीं तो तुम्हारा प्रार्थना करना बेकार है। तुम बेकार प्रार्थना करेगा, तुम्हारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा यदि तुम्हारे अंदर में किसी के प्रति विरोध हो। इसलिए प्रभु कहता है अपने विरोधियों को, अपने सताने वालों को, अपने दुश्मनों को माफ कर, ताकि आपकी दुआ प्रभु सुन सके। ग्लोरी टू गॉड। नंबर 2 चीज, दूसरी चीज इब्रानी के पुस्तक में 3:12 में हमें मिलती है, बुक ऑफ हिब्रूज 3:12 में, मार्क 9 वर्स 22 से 24 में भी आपको मिलेगा। और इस जगह पे बाइबल कहती यदि तुम प्रार्थना करें, परमेश्वर से तुम्हारे जीवन में मांग है और तुम मांग को मांगे, लेकिन अपने अंदर में यदि संदेह करें, तुम्हारे अंदर में डाउट हो, अनबिलीव हो, शायद वर्षों से तुम प्रार्थना करता है लेकिन तुम्हारे अंदर में डाउट है, पता नहीं परमेश्वर ये मांग पूरा करेगा नहीं, या सके पूरा करे कि नहीं, पता नहीं उसकी इच्छा है कि नहीं। यदि तुम्हारी प्रार्थना तुम प्रभु के आगे ले जाते हैं और तुम्हारे अंदर में पताने हैं, तो तुम्हारी प्रार्थना के जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वही पताने तुम्हारी प्रार्थना के जवाब को रोकेगा। वो अनबिलीव है, हालेलुया, तुम्हारे अविश्वास है। इस जगह पे एक उदाहरण के रूप से परमेश्वर हमें बतलाता है, मार्क चैप्टर 9 उदाहरण के रूप से वर्स 22 से 24 में वचन कहता है इस जगह पे कि एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और कहता है हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है। ये आदमी के अंदर में संदेह है, इस आदमी के अंदर में डाउट है, पता नहीं यीशु मसीह चंगा कर सके या नहीं, पता नहीं वो मांगे चंगा करे कि नहीं। इसलिए कहे यदि तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है। यीशु मसीह उसे चंगाई नहीं दिया, बल्कि यीशु उससे कहता है यदि तू विश्वास करे, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। यीशु मसीह से क्या बोलता है? वो कहता है यदि तुम विश्वास करे तब तुम्हें आश्चर्य कर्म मिलेगा, तुम्हें चंगाई मिले, लेकिन तुम अभी डाउट में है, तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म नहीं हो सकता है। तुम कहता है यदि तू चाहे, तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। तब यह आदमी अपने समझ में आ गया और तुरंत ही वो कहता है प्रभु मेरे अविश्वास को मुझे क्षमा कर। ना यह आदमी ने प्रभु से क्षमा मांगा अपने अनबिलीफ से।
अपने अविश्वास से जैसे क्षमा मांगा, यीशु ने बढ़कर से छुआ और उसे चंगाई दे दिया। ग्लोरी टू गॉड। हम देखते हैं जब हम क्षमा मांग के सीधा कर लेते हैं अपने जीवन, प्रभु जल्दी से हमारी सुन लेता है। तो आपके जीवन में यदि आज क्षमा है, ये आज क्षमा आपकी प्रार्थना की जवाब को रोक सकते हैं। तीसरी चीज, पहले पत्रस के पुस्तक में 3 अध्याय और 7 पद में मिलेगा। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 7 में मिलता है। इस जगह पे पुरुष लोग से परमेश्वर कहता है कि यदि तुम अपने पत्नी का आदर ना करें, तुम्हारी प्रार्थना में बाधा आ सकती है, तुम्हारी प्रार्थना में रुकावट आ सकती है। तुम्हें अपने पत्नी का आदर करना। इस जगह पे प्रभु का वचन कहता है पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो प्रेम का रिश्ता होना जरूरी है। लड़ाई झगड़ा का, क्रोध का रिश्ता नहीं है। यदि हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वाद विवाद करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ में ठीक नहीं है, एक हमारे और परमेश्वर के बीच में दीवार बन जाती है, बैरियर बन जाती है, जो हमारी दुआ को प्रभु के पास पहुंचने से रोकती है। हालेलुया। तो ये सिर्फ पति के लिए नहीं है कि पति पत्नी के आदर करे, बल्कि पत्नी को भी प्रभु ने कहा अपने पति का आदर और सम्मान कर, उनका इज्जत कर। मतलब ये है कि दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो ठीक होना जरूरी है, ताकि प्रभु आपकी दुआ सुन सके। कभी यदि कुड़कुड़ाहट हुई है, पहला चीज, नंबर 1 चीज, कुड़कुड़ाहट नहीं होना चाहिए। यदि हो गए तो आप जल्द से सुलझा ले, दिल से माफी मांग के ठीक कर ले, ताकि आपके प्रार्थना में कोई बाधा न आए। चौथा चीज आपके प्रार्थना की रुकावट, जो मलकाई के पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 10 से आगे आपको मिलेगा, और आपको अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये आपकी प्रार्थना को रोकते हैं। बाइबल कहती है अपने कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भंडार में ले आ। अपने कमाई जो तुम कमाते हैं उसका 10वां भाग मेरे भंडार में ले आ। वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। और उसके उपरांत ऑफरिंग भी लेके आ। और तब वो कहता है तब तू देख मैं स्वर्ग के खिड़कियों को खोल के तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा उड़ेलता है। ना वो कहता है कब स्वर्ग खुलेगा तुम्हारे से, कब स्वर्ग का द्वार खुलेगा, कब आशीष बरसेगा तुम्हारे जीवन में, यदि तुम अपनी कमाई का 10वां भाग मेरे भंडार में लिया। तो हम देखते हैं यदि हम 10वां भाग प्रभु के लिए नहीं लाता है तो हमारी दुआ की रुकावट है। फिर बाइबल हमें सिर्फ इतना ही नहीं कहती है, बल्कि बाइबल हमें कहती है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को, आई विल रिब्यूक द डिवोरर, मैं तुम्हारे दुश्मनों को भुड़कूंगा, एंड नो बीस्ट विल ईट योर क्रॉप, या कोई तुम्हारी कमाई को और कोई खाने ना पाएगा। मतलब कि कोई लुटेरा, चोर, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी चीज तुम्हारी कमाई को नहीं खाने पाएगा, क्योंकि उसको मैं भुड़कूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपकी जो जीवन की जो प्रार्थना की रुकावट, यदि आपका कवनेंट नहीं है, टाइट जो है वो कवनेंट है, टाइट वाचा है, लहू का रिश्ता है, बाप बेटा का रिश्ता है, एक बदलाव है, एक प्रॉमिस है, एक वादा है, और यदि कवनेंट नहीं है तो आपकी दुआ प्रभु नहीं सुन सकता, क्योंकि उसने कवनेंट हमारे साथ में बांधा। जब आप बपतिस्मा लिया, आपने वादा किया प्रभु हम जो कुछ आज से सुनेगा सीखेगा, हम तुम्हारे रास्ता पे चलेंगे। आप याद करें बपतिस्मा के समय आपने एक वादा किया था। तो बपतिस्मा एक कवनेंट है, वाचा है, खून का रिश्ता है, बदलाव है। हम और तुम वादा कराना कि हम तुम्हारा वचन सुनेगा, सीखेगा, उसको पालन करेगा, उसी रास्ता पे चलेगा। और परमेश्वर वादा करे, इस तरह अब्राहम का जो वादा हमारे लिए, क्योंकि हम और तुम अब्राहम के संतान कहलाते, बाइबल कहती है। तो अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था मैं तुम्हें आशीष दूंगा, इतना आशीष दूंगा तुम्हारे पास रखने की जगह ना होगा, तुम्हारा कटोरा भर के उमड़ाएगा, मैं तेरे घर में देखूंगा शांति बनी रहेगी, तुम्हारे घर में प्रेम होगा, धीरज होगा, संयम होगा, ये सारी चीजें तुम्हारे घर में होगी, तुम्हारे विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हो सकेगा, तुम्हारे विरोधी को मैं डांटूंगा। उसने अब्राहम से वादा किया। ये सब वादा हमारे लिए भी है, क्योंकि ये कवनेंट है, हम अब्राहम के संतान हैं। लेकिन जब हम अपने वादा को नहीं पूरा करते हैं तो प्रभु कैसा अपना वादा को पूरा कर सकेंगे?
हमें अपना वादा, हमने वादा किया था जो कुछ उसके वचन में से सुनेगा, सीखेगा, उस पे चलेगा। तो आज यदि हम टाइट्स चूक जाए, ये हमारी जीवन की प्रार्थना की रुकावट है। हालेलुया। और मैथ्यू, पांचवा चीज, मैथ्यू 5 वर्स 33 से 37 में बाइबल हमें कहती है, और आपको बुक ऑफ नंबर्स 32 चैप्टर 30 वर्स 2 में मिलेगा, डिट्रोनॉमी 23 वर्स 21 में मिलेगा, एक्लेसियास्टिक्स 5 वर्स 4 में मिलेगा। इतनी जगह पे बाइबल हमें कहती है कि देख, मत्ती की पुस्तक कहता है, कभी तुम वादा न करें, परमेश्वर से वादा न करें, लेकिन यदि तुम वादा करना चाहे, वादा खराब नहीं है, तुम वादा कर सकते हैं, लेकिन वादा यदि करता है तो मेक श्योर तुम वादा निभाए। ऐसे नहीं कि झूठे को वादा करे। मनुष्य की आदत रहे, इसके बिट कर दो, उसके बिट कर दो, उसके धोखा दे दो, वादा कर दो, हम ये चीज कर दे, कुछ नहीं करे। तो ये आदत से हम परमेश्वर के भी वादा कर देते हैं। आपके जीवन में सारी आदत नहीं होना चाहिए। प्रभु के हम यदि वादा करें, मामूली मनुष्य नहीं हो, परमेश्वर है, हालेलुया, उसको वादा करें तो वादा निभाए। या दूसरे रूप से हम देखें कि जब हम लोग नॉन बिलीवर, जब नॉन बिलीवर तो हम लोग के जीवन में जब कोई चीज की मांग है, कोई चीज की जरूरत पड़े, बड़ी एक समस्या आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कोई जरूरतें आ गई, तो हम लोग क्या करते थे जब नॉन बिलीवर था, कि अपने देवता के आगे जाए और दुआ करें कि हमारी ये मांग तुम पूरी कर देगा तो हम रोड चढ़ाएगा, ओके, ये करेगा, कथा करेगा, वगैरह वगैरह, ये हम लोग वादा करते थे। और फिर हमारी जब मांग पूरा हो जाए तो हम वो काम करते रहे। अब जब हम लोग क्रिश्चियन हो गया तो हमारी आदत नहीं गए। अब जब हमारे जीवन में जब कुछ जरूरत पड़े तो हम लोग कौन सी करता है, हम लोग बोलता है परमेश्वर हमारी ये मांग तुम पूरा कर देगा, हम घरे अपन अंगना में क्रुसेड करेगा और सबके खाना खिलाएगा। कोई को वादा करे कि हम सेल ग्रुप में भोजन खिलाए, कोई को वादा करे हम चर्च में भोजन खिलाए, कोई को वादा करे हम चर्च पेंट कर देगा, दीवार में पेंट नहीं, हम पेंट मार देंगे, चर्च में एक फैन नहीं चले, हम एक फैन डोनेट कर देगा, वादा करें। लेकिन जब परमेश्वर आपके मांग पूरा कर दे, आप वादा भूल जाए, उस वादा को नहीं निभाए, तब बाइबल कहती है प्रभु का क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़केगा। और फिर उसके बाद में जब दूसरा कोई चीज जरूरत पड़े, फिर जाए परमेश्वर हमारे जीवन में ये मांग है, परमेश्वर बोले पुराना वादा तो पूरा नहीं करा, दूसरा कौन सी बनता है, हालेलुया। तो आप देखते हैं इस जगह पे बाइबल कहती तुम वादा नहीं करें, लेकिन वादा खराब चीज नहीं है, वादा अच्छा है, बल्कि आपको जानना जरूरी है, यदि वादा करते हैं तो जरूर वादा निभाए, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो यदि आपने वादा किया है और अपने वादा को पूरा नहीं किया है, तो ये आपकी प्रार्थना की रुकावट हो सकती है, जिसके द्वारा आपकी प्रार्थना की मांग पूरी नहीं होती। छठवां चीज बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2 to 3 में आपको मिलेगा। वचन इस जगह पे हमें बतलाती है कि यदि हमारा जो जीवन है, इस जीवन में हम पाप में जीते ही रहे, या हम जो मांग रहे हैं बुरी इच्छा से मांग रहे हैं, हम बुरे विचार से मांग रहे हैं, ताकि ये मांग जब पूरा हो जाए तो हम पाप की चीजों में इसे उड़ा दें, हालेलुया। तो यदि हम बुरी इच्छा से मांगते हैं, प्रभु हमारी मांग को पूरी नहीं करेगा। शायद आप नहीं समझे बुरी इच्छा। आप यदि परमेश्वर से मांगे, एक दिन किसी व्यक्ति हमारे पास आया और कहता है पास्टर ये कोर्ट्स में कोई कुछ चल रहा था कि प्राइस तुम जीते $250,000 है, हालेलुया। ये व्यक्ति हमसे कहता है पास्टर बोले ये वाउचर है, हम इसको छोड़े जा रहा है, लेकिन इससे पहले तुम प्रार्थना कर दे कि 250,000 हमें जीत जाए। लेकिन बोले इसमें 25,000 तो चर्च के हम दे देगा, टाइप तो देगा। क्या ये आदमी के अंदर में क्या अभिलाषा है, परमेश्वर के क्या समझता है? ऐसे तो बहुत सारे लॉटरी रोज चलती है, सब कोई मिलियनियर हो जाए ऐसे, हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं कि हम तुम्हें $1 मिलियन दे देगा, तुम हमें छोड़ देगा,
हमें भुलाई जाएंगे कि नहीं, वो भविष्य जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यदि वो जानता है तुम ईमानदार नहीं, पैसे के लालच में फिर जाएगी, इस पैसे से तुम पाप करेगा, ये तुम्हारी बुरी इच्छा से तुम मानता है, तुम्हारे अंदर में वो लालसा है, ये होगा तुम्हारे पास इतना पैसा होगा, हम ये कर लेगा, वो कर लेगा। वो प्रभु जानता है, तुम बोलता नहीं, वो सब जानता है तुम मन में क्या सोचता है या तुम्हारी भविष्य क्या होगी। तो तुम बुरी लालसा से मांगते हो, प्रभु तुम्हें नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन यदि तुम अच्छी लालसा से मांगे, यदि ये व्यक्ति शायद बोलता है फादर तुम प्राप्त करो, ये जीत जाएगा, इसमें से एक सेंट ले लेगा, सब छेच के दे देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो शायद जीत भी जाता है। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि वो बुरी लालसा से नहीं, प्रभु के काम के लिए। हालेलुया। तो आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यदि आप बुरी लालसा से मांगे, बुरी इच्छा से मांगे, तो भी प्रभु आपकी दुआ को नहीं सुन सकता। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी प्रार्थना में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। दूसरे रूप से कुछ ऐसी प्रार्थना होती है, दूसरी चीज कुछ ऐसी प्रार्थना होती है जो कभी कभी प्रभु हमारी उस प्रार्थना के जवाब देता ही नहीं। प्रभु हमारी ऐसी प्रार्थना के जवाब नहीं देता है। नमूना के तौर पे एक दिन एक 10 साल का बच्चा अपने डैडी से बोलते हैं, पिताजी मुझे मोटर के चाबी दे दे, हम जाता हुआ बनारस हमारे फ्रेंड के घरे, फिर दुकान से फिर हम आएगा। डैडी नहीं दी चाबी उसके, नहीं बोले तुम अभी बहुत छोटा है, अभी तो खाली तुम आगे पीछे करे सीखा है, तुम्हें हम चाबी दे दे, तुम कोई मोड़ी में पड़ा रहेगा। दूसरा चीज, तो पास लाइसेंस नहीं है, हम तुम्हें नहीं देगा। ये बेटा के मुंह फूल गए, गुस्साएंगे, बप्पा से बात नहीं करे, बहुत खराब बप्पा है। ये बच्चा को मालूम नहीं बाप जो चीज करे राइट चीज करे, उसके मांग पूरा नहीं करे, बिकॉज मांग उसको पूरा कर दे, चाबी दे दे, लेकिन उसके बाद में उसके जीवन में मौत आ जाए। इसी प्रकार से परमेश्वर, हम लोग कभी कभी कोई चीज मांगते हैं, उसके भविष्य परमेश्वर जानता है, वो ठीक नहीं हमारे लिए तो नहीं देगा। एक बार एक आदमी, उसको परदेश जाना था, और वो आए अपने पास्टर के पास, प्रार्थना कराए कि पास्टर कल हमारा फ्लाइट है, हमारी इस ट्रिप के लिए प्रार्थना कर दे। पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया, उसके ट्रिप के लिए प्रार्थना किया। दूसरा दिन सुबह सुबह ये आदमी उठा, अपना क्वाइट टाइम किया, परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताया। ठीक समय पे वो अपनी गाड़ी में बैठा और एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा, और जब थोड़ी दूर गया उसके गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वो जल्दी से वो निकला, स्पेयर टायर लगाया, फिर चल पड़ा। थोड़ी दूर गया, उस स्पेयर भी पंचर हो गया। अभी आदमी को बहुत ही क्रोध आया, कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता कि दूसरी टायर पंचर हो जाए। और आज जबकि हम प्रदेश जाए, प्लेन में बैठना है, टाइम पे मांगे वो पहुंचे, स्पेयर भी पंचर होगी। पादरी से तो प्रार्थना करा रहे, पादरी तो प्रार्थना करे कि एकदम अच्छा फ्लाइट रहे, अच्छा सफर हो, यीशु के लहू के नीचे ढाका गया, क्यों टायर पंचर है? वो सवाल करे, क्यों परमेश्वर तुम क्यों, कहां है तू? अब हम कौन सी करेंगे? रास्ता में खड़ा है, एक मोटर रुका है, बड़ी मुश्किल में उसको एक टैक्सी मिला, और उस टैक्सी में उसने उस टायर को ले गया रिपेयर कराने के लिए। रिपेयर करा के लौटा, टायर फिट किया। अब वो रश कर रहा है, जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचे, रास्ते में ट्रैफिक जैम है, और भी देर हो रहा है। और ये आदमी एयरपोर्ट जब पहुंचा, इसके प्लेन चला गया, इसके प्लेन छूट गया। अब उसी एयरपोर्ट में वो सीट पे बैठ के अपने सर के ऊपर हाथ रख के और वो क्वेश्चन करता है, कहां है परमेश्वर? कहां है हमारी प्रार्थना के जवाब नहीं दी? कहां ये चीज आज हमारे संग ऐसे होएगा? कहां है हमारा फ्लाइट मिस है? अब दूसरा फ्लाइट बिहान है, दूसरे रोज हमें एक रोजा मोड़ना पड़ेगा, दूसरा चीज हमें $200 और भरना पड़ेगा। क्यों ये हुआ हमारे साथ? और जब ऐसे ही सवाल वो कर रहा था, थोड़ी देर बाद ये संदेश आया उस एयरपोर्ट पे कि थोड़ी देर पहले जो प्लेन उड़ा था, ये कुछ दूर जाके क्रश हो गया,
और सभी पैसेंजर्स का ध्यान हो गया। डॉक्टर वे आदमी उसी एयरपोर्ट में घुटना टेका और धन्यवाद देता परमेश्वर कि तुम क्या अच्छा के लिए पर्चा किया था। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा के लिए फ्लाइट हम मिस किया, नहीं तो आज हम मारा जाता। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कभी हम और तुम समझते नहीं भविष्य में आगे क्या है। कभी कभी हमारी प्रार्थना में कभी विलंब हो, हम और तुम घबराए नहीं, हमारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सारे जगत कंट्रोल करता है। हालेलुया। चर्च, दूसरा प्रार्थना अविश्वासी की प्रार्थना, जो थोड़ा से विश्वास करके प्रभु के पास आते हैं, और विश्वासियों की प्रार्थना। अविश्वासी और विश्वासी की प्रार्थना। एक विश्वासी के शरीर में यदि बीमारी है, रोग है, समस्या है, और वो आए मिरेकल के लिए, प्रार्थना के लिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं विश्वासी के जीवन में आश्चर्य कर्म थोड़ा विलंब से होता है। परमेश्वर कभी कभी उनको देर से देता है, लेकिन जब विश्वासी आता है, अविश्वासी जब आता है और वो अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, बीमारी रोग लेके आता है, और वो पादरी उसके लिए प्रार्थना करता है, और तुरंत ही मिरेकल होता है उसके जीवन में। अविश्वासी के जीवन में जल्दी से मिरेकल होता है, लेकिन विश्वासी के जीवन में थोड़ा विलंब होता है, थोड़ा लेट से होता है। क्यों ऐसा होता है? मैं भी शायद विश्वासी को कभी कभी महीना लग जाए, कभी कभी साल लग जाए, उसको मिरेकल उसके जीवन में आया, आश्चर्य कर्म हो। लेकिन अविश्वासी बिल्कुल अभी आया है, नॉन बिलीवर, अब भी ये कहता है थोड़ा विश्वास लेके आए, पादरी प्रार्थना करे यीशु मसीह हमें अच्छा करे, उतना ही खाली विश्वास लेके आए और प्रभु से चंगाई दे देता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए चर्च, नॉन बिलीवर जब एक मांग लेके आता है, थोड़ा से ही ईमान लाता है प्रभु के ऊपर, प्रभु जल्द से उसे छू के चंगाई दे देता है, छुटकारा दे देता है, इसलिए कि वो उस पे करुणा करता है। नॉन बिलीवर पे वो करुणा करता है, नॉन बिलीवर पे वो दया करता है, उसकी ग्रेस के द्वारा, उसकी अनुग्रह के द्वारा, और उसको जल्द से छू लेता है। इसलिए छू लेता है क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल अपने विश्वास किए है, ला उसे छू के चंगाई दे देता है। उसको ग्रेस के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार उसे चंगाई देता है। लेकिन विश्वासी जब आता है, विश्वासी को वो ग्रेस से नहीं बल्कि कवनेंट से चंगाई देता है। कवनेंट से उसकी मांग की पूरी करता है। कवनेंट वो देखता है तुम वादा किया था उसके रास्ता में चलने का, क्या तुम चलता है उसके रास्ता में? रोज तो सुनते आता वचन, हमेशा वचन सुनता है, कितना तुम कोशिश करता है? क्या तुम कोशिश करता है या नहीं कोशिश करता है? यदि कवनेंट नहीं है तो वो तुम्हें चंगाई नहीं देता है, विलंब करता है। लेकिन यदि कवनेंट है, मतलब कि तुम जो वचन सुनते हैं उस वचन पे चले की कोशिश करता है। भले तुम पवित्र नहीं है, भले तुम एकदम सभी वचन पालन नहीं कर पाता, लेकिन तुम कोशिश करता है तो तुम्हारा वाचा है और प्रभु तुम्हें छुटकारा देता है। बल्कि आप बिल्कुल सुन है, हालेलुया, मतलब असर ही नहीं पड़ता है आपको। प्रेज द लॉर्ड। आप पाप करते ही रहता है, कोई असर नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, उसके रास्ता पे चले की कोशिश नहीं करता है, नम हो गया है, तो परमेश्वर आपको नहीं छूता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी प्रकार से विश्वासियों को, अविश्वासियों को अलग रूप से वो चंगाई देता है, या छुटकारा देते हैं, उनकी मांग को पूरी करता है। एक समय की बात, पापुआ न्यू गिनी में दो दोस्त, ये एक ही सप्ताह हुआ, इन्होंने एक क्रूसेड में गए थे, और उस क्रूसेड में उन्होंने यीशु मसीह के विषय में सुना और यीशु मसीह पे विश्वास किया। इन्होंने यीशु मसीह को अपनाया और उस क्रूसेड में
आखिरी सभा के बाद में लोगों के लिए भोजन भी था। इस क्रूसेड में ये दोनों सेव हुए। ये बिल्कुल नया क्रिश्चियन है। अभी तक इनका जीवन अविश्वास में था, लेकिन अब एक ही हफ्ता हुआ इन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया, और एक हफ्ता बाद ये बड़े भयंकर जंगल में चले गए। ये किसी काम के लिए जंगल में चले गए, शायद लकड़ी लाने के लिए या कुछ लाने के लिए गए। और ये भीतर जंगल में उनको प्यास लगी, और उन्होंने एक बड़ा सा नारियल पेड़ को पाया, और उसमें से एक दोस्त उस नारियल पेड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि अपनी प्यास बुझा सके। और जब उस पेड़ के ऊपर चढ़ के नारियल तोड़ रहा था, अचानक से उसका पैर स्लिप हुआ और उस पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा, और वो बेहोशी हालत में हो गया। उसकी हड्डियां टूट गई, मुंह में से खून निकल रहा है, नाक में से खून निकल रहा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है, बेहोश हो गया। ना उसका दूसरा साथी वो बिल्कुल घबराया, मैं क्या करूं, इसको उठा के लेके हॉस्पिटल जाऊं, बहुत दूर है, इसका घर भी बहुत दूर है, क्या करो ऐसे समय में। तो ये सोचता है, इसको क्रूसेड याद हुआ कि वहां पे लोगों को परमेश्वर चंगाई देता है, लेकिन चंगाई की प्रार्थना कैसे की जाए उसे मालूम नहीं। उसको एक ही प्रार्थना उसने सीखा था उस क्रूसेड में, जब भोजन के लिए किसी ने प्रार्थना किया था। तो ये दोस्त क्या करता है, अपने दूसरे दोस्त के ऊपर हाथ रख के वो प्रार्थना करता है, फादर आई थैंक यू फॉर दिस फूड इन जीसस नेम, हालेलुया। उसने दुआ किया, धन्यवाद परमेश्वर इस भोजन के लिए, यीशु मसीह के नाम से। जानते हो, वो आदमी के टूटा हुआ हड्डी जोड़ने लगा, वो उठ के बैठ गया, वो हंसपुष्ट हो गया। प्रभु ने उसकी दुआ सुन लिया, उसके भोजन की आशीष नहीं दिया, बल्कि उस आदमी को चंगाई दिया। ये आदमी को मालूम नहीं है क्या प्रार्थना करे, लेकिन उसके दिल की जो बातें हैं वो प्रभु जानता है। उसकी दिल की मांग पूरी किया। इसलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हम और तुम जब भी प्रार्थना करें, यदि हमारी प्रार्थना हमारी दिल से आए, हमें शायद हम जाने या नहीं जाने कैसे प्रार्थना करें, चाहे हम उल्टा सीधा बोले, लेकिन हम यदि अपने दिल से दुआ करें तो हमारी दिल की पुकार वो सुन लेता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिल में ही रहता है। हालेलुया। वो हमारे दिल की पुकार को सुनता है। एक दिन एक व्यक्ति ओवरसीज से आया हमारे पास, उसने कहा, पास्टर बोले, हम जो प्रार्थना करते हैं, हम इस चीज के लिए प्रार्थना करता है, उस चीज के लिए, इसके उसके प्रार्थना तो करता है, लेकिन हमारा ध्यान हुआ रहे, ध्यान और के हमारा मन और कुछ सोचे, लेकिन हम इसके लिए उसके लिए प्रार्थना करता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, शायद आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके दिल से जब पुकारेगा, तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की ओर है। जब तक तुम बक 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 करेगा खाली, तुम्हारा ध्यान और कहीं चल रहा है। हालेलुया। बक बक करने वालों को दुआ वो नहीं सुनता है, दिल की दुआ सुनता है। हम दिल से पुकारे तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर होगा। हालेलुया। तो हम कोशिश करें कि जब भी हम प्रभु को पुकारें, अपने दिल से उसे पुकारें। हालेलुया। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कुछ तरीका, कुछ ऐसे तरीका जिन तरीका के द्वारा परमेश्वर आपकी दुआ सुन सके। यदि कभी आप दुआ करें आपकी दुआ की जवाब ना मिले, कुछ तरीका मैं देना चाहूंगा। हालेलुया। पहला चीज आपको जेम्स 5:16 में मिलेगा। बाइबल इस जगह पे कहती है, यदि तुम बीमार है और तुम प्रार्थना करें, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना की जवाब नहीं दे, प्रार्थना करे कि प्रभु हमें चंगाई दे, और तुम्हें चंगाई ना मिले, बाइबल कहती है तो अपने लिए प्रार्थना छोड़ के दूसरों के लिए दुआ करें कि यदि यही बीमारी कोई और के कहीं पे है, प्रभु उसे चंगाई दे।
यदि तुम जानता कोई और के वही बीमारी, उसके नाम लेके दुआ करे कि प्रभु वो व्यक्ति के शरीर में ये बीमारी है, उसे चंगाई दे दे। और बाइबल कहती है तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु तुम्हें चंगाई देगा। हालेलुया। हमारी शरीर में चंगाई लाएगा जो हम दूसरे के लिए दुआ करेगा। जेम्स 5:16 में आपको ये मिलेगा। दूसरी चीज, यदि आप प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थना के जवाब ना मिले, समय बीतता जाए, आप अपने प्रार्थना के साथ में एक चीज और जोड़ सकते हैं और उसको हम कहते हैं सीड। आप सीड प्लांट करें। हालेलुया। सीड प्लांटिंग से भी तुम्हारी प्रार्थना के जवाब मिल सकती है। मतलब कि ये आपके टाइप नहीं है, ये आपके ऑफरिंग नहीं है, बल्कि ये सीड। ये जो सीड है, आप किसी नीडी पर्सन, कोई के जीवन में तब जरूरत है और तुम शुआ है कि सचमुच में इस व्यक्ति के जीवन में जरूरत है, आपको मालूम है सचमुच में इसके जीवन में जरूरत है, तब वो असली भूमि है। और उसमें तुम बीज बोए और कहे प्रभु इस बीज को मैं बोता हूं, ये जब पेड़ उगेगा, इसमें जो फल आएगा वो हमारा मिरेकल होगा, हमारी मांग पूरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको चंगाई की नीड है, आपके मोटर की जरूरत है, ये जरूरत है, वो जरूरत है, कोई भी जरूरत है, आप सीड प्लांट करें। और सीड प्लांट ही नहीं करें, सीड को सींचे ही। आपको सींचना जरूरी है, सींचेगा नहीं तो वो मर जाएगा। तो आप कैसे सींचे? आप जब सीड प्लांट कर देते हैं, आप रोज प्रार्थना करें, प्रभु हम ये जो बीज बोए रहा, उस व्यक्ति के जीवन में जो $50 हम दिया रहा, इसके फल हमारे जीवन का ये मिरेकल, ये उगे हमारे जीवन में फल लाए। तो आप रोज प्रार्थना करें। प्रार्थना, रोजाना प्रार्थना करना, वो सीड को सींचना है और नाम लेके आप प्रार्थना करें। हालेलुया। या सीड एक जरूरत में पड़ा हुआ व्यक्ति के जीवन में आप प्लांट कर सकते हैं। सीड कोई फुल टाइम परमेश्वर की सेवा करता हो, फुल टाइम मिनिस्टर हो, उसके जीवन में, इसलिए कि प्रभु का सेवक है, आप उसके जीवन में वो सीड बो सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं। दूसरा, आप सीड चर्च में भी प्लांट कर सकते हैं, या जैसे कि यहाँ पे प्रेयर रिक्वेस्ट बॉक्स है, आप उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, उसमें साथ साथ में सीड भी डाल सकते हैं। खाली एनवलप नहीं, प्रभु को दिखाए कि प्रभु हम कुछ बीज बोता है इस मांग के लिए। हालेलुया। तो आप उसमें भी बीज बोल सकते हैं और उसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये सीड हम जब प्लांट करते हैं, ये सीड इसलिए है क्योंकि हम देखा कि चर्च में एक फैन नहीं चले हैं, इस फैन के लिए सीड है। या हम देखा कि चर्च में पेंटिंग के नीड है, ये 1 गैलन पेंट का सीड है। हालेलुया। या आप मटेरियल भी लेके आके गैलन पेंट भी लाके देता है, वो आपका सीड है कि ये चर्च के दीवार में मार दी जाए। हालेलुया। कोई भी चीज की जरूरतें हैं, चर्च में कोई भी चीज की जरूरत है, आप उस जरूरत में स्पेशल नीड के लिए देता है, वो आपका सीड है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप उस सीड को बोए, सीड के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये जो गैलन पेंट दिए, ये हमारे जीवन में फल लेके आए। हमारे जीवन में ये नीड है, एक मोटर की जरूरत है, हालेलुया, घर की जरूरत है, ये नीड है, वो नीड है, ये पूरा हो। आपको याद रखिए, आप बड़ा नीड है, बड़ा बीज बोए। हालेलुया। छोटा नीड या छोटा बीज बो के बड़ा कटनी काटने की कोशिश नहीं करें। हालेलुया। एक बिया मकई के बोएगा, 2 बाली मिलेगा तुम्हें देर बाली के काम है तो 10 बिया बोए, 100 बिया बोए। जितना बड़ा आपकी नीड है, उतना बड़ा के अनुसार आप सीड प्लांट करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपकी इनकम शायद $10 हफ्ता के है, तो आपके पास उतना सीड है नहीं कि तुम बड़ा सीड बोए सके, फिर भी आपके 10 सेंट्स भी बहुत भी मोल रखता है। बल्कि आपके $1000 इनकम है और आप 10 सेंट बीज बोए, परमेश्वर उसका मोल नहीं करता है। समझे आप क्या बोलते हैं आपसे ना? प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा चीज हमें बुक ऑफ 1 सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 11 सिखलाता है। 1 सैमुअल 1:11। इस सिर्फ 11 वर्स ही नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको और भी पढ़ना पड़ेगा इस अध्याय में।
आपको हन्ना की कहानी मिलती है। ना ये स्त्री हन्ना, बाइबल कहती है, ये रोज शैलो टैबरनेकल में जाती है या चेक जाती है और वो दुआ करती है, परमेश्वर वर्षों बीत गया, मेरे पास एक को बच्चा नहीं है, मेरे गोद में एक बच्चा दे दे प्रभु। वो दुआ करती है, रोज चर्च में जाके दुआ करती है, परमेश्वर मुझे एक बच्चा दे दे, एक बच्चा दे दे, एक बच्चा दे दे। और वर्षों बीतता जाता है, वर्षों बीतता जाता है, परमेश्वर ने उसकी दुआ की जवाब नहीं दिया। एक दिन हन्ना ने अपनी प्रेयर में थोड़ा बदलाव लाया और बदलाव ये किया है, उस दिन वो दुआ करती है आंसुओं के साथ में, और इस बार वो कहती है कि प्रभु यदि तू मुझे एक बेटा दे दे, मैं उसको वापस लौटा के तुम्हें दे दूंगी। हालेलुया। उसके प्रार्थना में बदलाव आप देखा, अभी तक सिर्फ मांग रही थी कि प्रभु मुझे एक बच्चा दे दे, लेकिन अब वो कहती है यदि तू मुझे एक बेटा देगा, मैं उसे लौटा के तुम्हें दे दूंगी। हालेलुया। इसके जीवन में एक को बच्चा नहीं रहा, इसलिए गांव के लोग, पड़ोसी लोग, यार दोस्त उसे चार बात बोल रहे थे, बदनाम कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। ये स्त्री की एकदम जरूरत है, एक बच्चा एटलीस्ट परमेश्वर उसको दे दे। अभी तक नहीं मिला, लेकिन इस बार उसने कहा प्रभु यदि तू मुझे देगा, मैं उसे वापस लौटा के तुम्हें दे दूंगी। अब बाइबल कहती, इसी जगह पे आप पढ़ के देखना, बाइबल कहती परमेश्वर ने इसकी दुआ सुन ली, क्योंकि उसने वादा किया कि प्रभु मैं तुम्हें वापस लौटा के दूंगी। हालेलुया। अभी तक उसकी दुआ की जवाब नहीं मिलता रहा, लेकिन जब उसने ये बदलाव लाया कि मैं तुम्हें दे दूंगी, परमेश्वर ने इसकी दुआ सुन लिया और परमेश्वर ने इसके गोद में एक बेटा दिया जिसका नाम उसने सैमुअल रखा, और वो बड़ा होके प्रॉफिट सैमुअल बना। ग्लोरी टू गॉड। यदि इसकी कहानी को हम पढ़े, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, उसको पाल पोस के उसने बड़ा किया। जब वो 9, 10, 11, 12 साल के बीच का बच्चा हुआ, उसने अपना वादा को याद किया और अपने वादों को याद करते हुए उसी सैलो टैबरनेकल में ले गया उस बच्चे को, और जो प्रीस्ट था उसको बतलाया कि अभी से इतना वर्ष पहले मैंने परमेश्वर से इस बेटा को मांगा था और मैंने वादा किया था कि मैं उसे वापस दे दूंगी, और आज मैं लाया हूं इस भवन में, इसको यहीं छोड़ के चली जाऊंगी, ये यहीं पे रहेगा और प्रभु की सेवा करेगा। ग्लोरी टू गॉड। उसने वादा किया और उस वादा को पूरा किया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो ये भी एक तरीका है। आप सोचें कि आपको मोटर की जरूरत है और आप बोले प्रभु हम एक मोटर दे दे, हम तुम्हें वापस लौटा के दे देगा, और आपको परमेश्वर एक मोटर दे दे, आप ला के चर्च में डोनेट कर दे, आप तो झूरे जार हो जाए, कोई फायदा नहीं आपको होगा। आप सोचिए हमारा क्या फायदा होगा। हन्ना ने वादा किया था, सिर्फ वो चाहती रही कि लोग जाने कि परमेश्वर ने इसको बेटा दिया है। हालेलुया। तो वो प्रभु को दे दे, उसको वरी नहीं रहा। लेकिन आप यदि एक मोटर मांगे और परमेश्वर आपको दे दे, वो भी आप लौटा दे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए, ऐसी चीज के लिए नहीं, आप ऐसा वादा नहीं करें, लेकिन यदि वादा करें तो पूरा करें। फिर ऐसा वादा करने के लिए आप अच्छा है बीज बोए। मोटर चाहता है $100 बोए दे, प्रभु ये $100 हम एक मोटर बनता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज, सच्चा प्रस्ताव की दुआ प्रभु सुनता है। सच्चा प्रस्ताव यदि एक व्यक्ति करे, यदि हम जोना की कहानी को देखें, जोना की पुस्तक में चैप्टर 2 में बाइबल कहती जोना परमेश्वर का सेवक है, एक प्रॉफिट है। परमेश्वर आज तक उससे जो चीज बोलता है सब सुनता है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने कहा जोना मैं चाहता हूं तुम इस राइट हैंड साइड जाए निनवा देश और वहां पे जाके मेरा वचन प्रचार करे। जोना को नहीं अच्छा लगा। जोना ने कहा नहीं, मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा, और वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुना और लेफ्ट हैंड साइड टेरेस की ओर चला गया। दूसरे देश जा रहा है, नाव में बैठ के जा रहा है। बाइबल कहती परमेश्वर का क्रोध भड़का, क्योंकि प्रभु ने उससे कुछ कहा, उसने नहीं सुना, और इसी कारण परमेश्वर ने आंधी भेजा।
और आंधी में जिस नाव में बैठा है, नाव डूबने पे है, और उस नाव के जो कर्मचारी थे उन्होंने जोना को उठा के पानी में फेंक दिया, और जैसे जोना पानी में गिरा आंधी शांत हो गया। और परमेश्वर ने एक व्हेल फिश को भेजा, एक मछली को भेजा, एक बड़ा सा मछली, और ये मछली ने उसे ले लिया। यदि परमेश्वर छोटा मछली भेजता तो उसके पूछ के खाता। अच्छी बात है कि परमेश्वर ने बड़ा मछली भेजा, एक ही मुंह में खोला और उसको ले लिया। जोना अपने आप को मछली के पेट में पाया। जोना एक दिन बीता, एक रात बीता, अभी भी वो आराम कर रहा है उस मछली के पेट में, उसको कोई बात की वरी नहीं है। 2 दिन बीता, 2 रात बीता, तीसरा दिन, तीसरा रात होने लगा। अब जोना को भूख लगी और उसको मालूम है इस मछली के पेट में वो मर जाएगा। और ऐसे समय में जब उसको मालूम हुआ कि अब वो वहां से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं, बाइबल कहती है जोना ने उस मछली के पेट में घुटना टेका और प्रभु से पछतावा करता है। वो कहता है, परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध में गुनाह किया हूं, तुमने मुझे निनवा भेजा, लेकिन मैं निनवा को छोड़ के दूसरे देश जा रहा था, मुझे माफ कर दे, मैं अपने गुनाह से पछताता हूं। यदि तू मुझे बचा ले, मैं अब से तेरी आज्ञा पूरी करूंगा, अब से मैं जाऊंगा निनवा, तू जो कहेगा वही मैं करूंगा। बाइबल कहती है भले उसने गुनाह किया, प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन जब वो पछतावा किया, परमेश्वर ने तुरंत ही उसकी दुआ सुन ली। परमेश्वर का क्रोध था जोना के ऊपर, लेकिन उसका क्रोध तुरंत ही ठंडा हो गया जैसे उसने पछतावा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम और तुम जैसे पछतावा करते हैं, परमेश्वर आनंदित होता है, इसलिए उसने कहा वो अपने आनंद के साथ में हमें और तुम्हें माफी देता है। हालेलुया। वो इंतजार करता रहता है कि हम और तुम अपनी गलतियों का एहसास कर ले। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जोना की दुआ को सुना और उस मछली के पेट को उन्होंने अपसेट कर दिया, और मछली ने जोना को बालू के रेते पे उगल दिया, और जोना वहां से उठा और वो गया निनवा, और उसने वो सेवा किया जो प्रभु ने उसे कहा था करने के लिए। ग्लोरी टू गॉड। चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, जोना ने जब पछतावा किया, जोना की दुआ प्रभु ने सुन लिया। आज हम और तुम जब पछतावा करें अपने गलतियों से, वो हमारी दुआ सुन लेता है और हमारी जो मांग होती है उसको पूरी करता है। लेकिन यदि हम गलती करते रहे और पछतावा ना करें, तो हमारी दुआ उसके पास नहीं पहुंचेगी, उसका क्रोध हमारे ऊपर भड़केगा। ना बाइबल हमें बतलाती है, लूका के पुस्तक में 18 अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद में आपको मिलेगा एक कहानी। वचन कहती है कि एक विधवा स्त्री, ये विधवा स्त्री है, और ये स्त्री हाकिम के पास आई, और ये जो हाकिम है, ये जो जज है, ये बहुत कठोर मन का है, ये घमंडी जज है, ये धनवानों को सुनता है, गरीबों लोग को नहीं सुनता है। तो ये गरीब स्त्री है, विधवा स्त्री है, ये आई इस जज के पास और उसके आगे आके कहती है, हाकिम साहब मेरे जीवन में ये समस्या है, तुम इसका समाधान कर दे। ये हाकिम ने कहा, चली जाए मेरे सामने से, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, चली जाए यहां से। ये स्त्री चली गई। दूसरा दिन हुआ, यह स्त्री फिर आई हाकिम के पास, हे जज हमारे जीवन में यह मुसीबत है, इस समस्या का समाधान कर। हाकिम कहता है, चली जाए ऐसे, कल तुम्हें बता रहा नहीं आना, कहा है लौट के जाए ऐसे। ये स्त्री फिर चली गई। दूसरा दिन फिर आई, हाकिम साहब हमारे जीवन में समस्या है, इसका समाधान कर दे। ये हाकिम ने उसे फिर खदेड़ दिया। लेकिन चौथी बार ये स्त्री फिर आई। इस बार ये हाकिम कहता है, हम कहां तक इसको खदेड़े, लाओ इसका फैसला हम सुनाई दे। और उसने उसका न्याय को चुका दिया। हाकिम कहता है, ये मेरी नाकों में दम कर रहे हैं, हम थक गए इससे, इसकी दुआ सुन ली जाए, इसकी मांग पूरी कर दी जाए। यीशु मसीह हमें और तुम्हें इस दृष्टांत में यह बतलाता है, ये कठोर मन का हाकिम जो सिर्फ धनवानों को सुनता, गरीबों को नहीं सुनता,
फिर भी उसने स्त्री की दुआ सुन लिया। ये कठोर मन का हाकिम जब उस स्त्री का दुआ सुन लिया, तो हमारा परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो प्रेम का परमेश्वर है। वो क्यों नहीं हमारी दुआ सुनेगा? तो यीशु मसीह हमें और तुम्हें ये वादा करते हैं कि यदि हम प्रार्थना में हियाए ना छोड़े, या हियाए ना छोड़े का मतलब हम और तुम प्रार्थना करते हुए कभी हिम्मत ना हारे, तो प्रभु हमारी दुआ सुन लेगा। ग्लोरी टू गॉड। कभी कभी हम और तुम हिम्मत हार जाते हैं, मांगते मांगते नहीं मिला, छोड़ देते हैं, फिर एक महीना बाद फिर बोलते हैं प्रभु के आगे, महीना में एक बार याद करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम रोज प्रभु के आगे अपना प्रार्थना ले जाए, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा तरीका हमारी प्रार्थना के जवाब के लिए, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 20 वर्स 18 to 28 में आपको एक कहानी मिलेगा। और बाइबल इस जगह पे कहती है जजेस 20 18 to 28 में कि एक बार इजराइल के विरुद्ध में एक सेना खड़ी हुई, बेंजामाइट्स की सेना, जो इजराइलियों से लड़ने के लिए तैयार हुई। इजराइल की सेना जा रहे हैं लड़ाई के मैदान में, लेकिन लड़ाई करने से पहले वे प्रार्थना किए और पूछ रहे हैं परमेश्वर, क्या हम जाए इस लड़ाई में? और एक आवाज आया, परमेश्वर की आवाज था, और उसने कहा जाओ, और कुछ नहीं, उसने कहा जाओ, और वे चले गए। और जानते हो बाइबल कहती है उस दिन 22,000 इजराइली सेना मारे गए। बाकी सेना जब लौट के आए उस लड़ाई के मैदान में से, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या हमने प्रार्थना नहीं किया था? क्या प्रभु ने नहीं कहा था जाओ? क्यों हमारी हार हुई? क्यों हमारी इतनी सेना मारी गई? दूसरा दिन फिर उनको युद्ध में जाना है। फिर वे दुआ कर रहे हैं, प्रभु क्या हम कल जाए लड़ाई में? क्या हम फिर जाए लड़ाई में? और फिर एक आवाज आई, जा। और वे गए। दूसरे दिन 18,000 इजराइली की सेना मारे गए। इस बार इजराइल में, सारे इजराइल में एक हलचल समझ गया। आंसू की वादी है इजराइल में। वे रो रहे हैं, क्यों हमारी हार हुई? इतने सारे सेना क्यों मारे गए? क्या हमने प्रार्थना नहीं किया? हमने प्रार्थना किया, फिर भी हमारी हार हुई, क्यों ऐसा है? और तब उनका समझ खुला, ये मामूली चीज नहीं कि ऐसे प्रार्थना करके जाए, एक मौत और जीवन के सवाल है। सिर्फ नहीं कि प्रार्थना ही करके हम जा रहे हैं, हमें प्रार्थना में कुछ जोड़ना है। और उन्होंने याद किया, वे फास्टिंग नहीं किए। इतनी बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या के लिए उपवास करना बहुत जरूरी है। छोटा सा नहीं, किसी के बुखार लग रहा है, हालेलुया, मौत और जीवन का सवाल है। तब उनका समझ खुला कि उनको फास्टिंग करना जरूरी है। और वे कहे हम कल नहीं जाएंगे लड़ाई में, हम सब फास्टिंग करेंगे। और सारा इजराइल फास्टिंग किया। और उन्होंने पूछा, परमेश्वर क्या हम दूसरे दिन जाए लड़ाई में? और इस बार एक और आवाज आई, लेकिन इस बार ये आवाज ने सिर्फ ऐसा नहीं कहा कि तुम जाओ, ये आवाज कहता है तुम जाए और मैं तेरे साथ में चलूंगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कब परमेश्वर उनके साथ जाता है? जब वे उपवास और प्रार्थना किए, हालेलुया। और इस बार जब उस लड़ाई के मैदान में वे गए, एक भी इजराइल की सेना मारी नहीं गई, बल्कि सारा दुश्मन बर्बाद हो गया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कब उनके प्रार्थना का जवाब मिला? जब वे अपने प्रार्थना में उपवास को जोड़े। आज यदि हमारी प्रार्थना के जवाब हमें ना मिले, हमें उपवास करना बहुत जरूरी है। उपवास करने से हमारी प्रार्थना के जवाब प्रभु हमें देता है। हालेलुया। आखिरी चीज, सेकंड क्रॉनिकल्स में चैप्टर 7 वर्स 14 ये कहता है, If my people who are called by my name will humble themselves and seek my face, I will hear their prayers from heaven. I will answer their prayers and I will heal their land. मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे नरम बन जाएं और दीन बन जाएं और वे प्रार्थना करें, मैं स्वर्ग से उनकी दुआ सुन लूंगा
और उनके देश को ज्यों के त्यों कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना एक और तरीका, और वो ये है, यदि हम और तुम नरम और दीन बन जाए, छोटा बन जाए ना। फास्टिंग एक तरीका है जो हमें नरम करती है, दीन बनाती है। लेकिन हमें एक नमूना यीशु मसीह देता है लूका के पुस्तक में, लूक 18 वर्स 10 to 14 में हमें मिलता है। और इस जगह पे बाइबल कहती है, यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में लोगों को समझाता है। उसने कहा कि एक बार दो आदमी आए चर्च में प्रार्थना करने के लिए। दो आदमी प्रार्थना करने के लिए आए। एक की दुआ प्रभु ने सुना, एक की नहीं सुना। ना वचन कहता है कि एक फरीसी है जो प्रार्थना करने के लिए आए। फरीसी या दूसरे रूप से एक बाइबल स्कॉलर है, पूरा बाइबल जानता है, जेनेसिस से रिवलेशन। पवित्र आदमी है, देखे में एकदम हौली हौली कोट टाई पहन के आया है, फरीसी है। कैसे दुआ करता है? वो चर्च में खड़ा होकर दुआ करता है। वो कहते हैं कि परमेश्वर देखो, हम हफ्ता में 3 बार उपवास रहता है। बहुत अच्छा आदमी है। 3 बार हम उपवास करता है और रोज प्रार्थना करता है और कभी चर्च नहीं मिस करता है, सब टाइम चर्च जाता है। पवित्र आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। प्रभु मेरी ये मांग है, मेरी मांग की जवाब दे। और फिर उसी चर्च में एक और आदमी आया और बाइबल उसको कहती है टैक्स कलेक्टर। ना टैक्स कलेक्टर आप जब भी कभी बाइबल में पढ़े, वहां पे उसको एक और नाम दिया जाता है, सिनर, पापी। टैक्स कलेक्टर को इजराइलिटीज लोग हमेशा पापी कहते थे। तो ये टैक्स कलेक्टर आया, पापी आदमी आया। ये आदमी कुछ दूर पे, ये खड़ा नहीं है, फरीसी खड़ा है, खड़ा दुआ करता है, लेकिन वो आदमी खड़ा नहीं हो सका। वो अपने घुटना पे गिर पड़ा। और ये टैक्स कलेक्टर अपने छाती पीट के आंसुओं के साथ में दुआ करता है और ये बोलता है, परमेश्वर मैं बहुत खराब आदमी हूं, मैं पापी हूं, मैं अपना सारा जीवन पाप में बिताया। हम चर्च नहीं जाता है, मेरा जीवन गुनाह में है, लेकिन आज मैं अपने पाप से पश्चाताप कर रहा हूं, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। मेरी ये मांग है, मेरी मांग की जवाब दे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस टैक्स कलेक्टर की दुआ सुन लिया, लेकिन बाइबल स्कॉलर की दुआ नहीं सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? ये बाइबल स्कॉलर टाई कोट पहन के अपने आप को सोचता है बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, घमंड के साथ में आया। परमेश्वर घमंडियों की दुआ नहीं सुनता। वो आदमी भले पाप में उसका जीवन था, लेकिन वो अपने गलतियों का एहसास किया। वो मान लिया, जरूर मैं मानता हूं कि मैंने ये गुनाह किया। वो छोटा बना, नरम बना, दीन बना। हालेलुया। प्रभु ने उसकी दुआ सुन ली। चर्च, हम और तुम जब परमेश्वर के पास जाए, कोई चीज लुकवाए नहीं, कोई चीज छिपाए नहीं, छोटा बना, उसके आगे कबूल कर, प्रभु हमारी सारी दुआ को सुन ले। हालेलुया। चर्च, मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन वचनों से बहुत कुछ सीखा है और आप इन वचनों को अपने जीवन में कार्य रूप देगा। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चर्च, मैं चाहूंगा कि इस समय आपका ध्यान परमेश्वर की ओर हो। और मैं विश्वास करता हूं इस वचन सुनने के बाद में आपको मालूम है, जब ये वचन को सुन रहा था, आपकी स्वयं आत्मा आपको गवाही दे रही थी, ये मेरे जीवन की कमजोरी है, ये मेरी जीवन की कमजोरी है, और इस कारण से मेरी दुआ प्रभु नहीं सुनता। मैं चाहूंगा कि आज आप अपनी गलतियों का एहसास करें, जैसे वो टैक्स कलेक्टर अपनी गलतियों का एहसास किया
आप भी उसे एहसास करें। काजल की रब कीबोर्ड पे आ जाए। हालेलुया। चर्च, अपना ध्यान प्रभु की ओर ले जाए। मैं चंद चीजों को आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने अपने सताने वालों को माफ नहीं किया है। क्या ये आज क्षमा आपके जीवन में आपकी प्रार्थना की रुकावट है? अपने सताने वालों को माफ कर दे इस समय, ताकि आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाए। अपने सताने वालों को माफ कर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कि आपके जीवन में जब भी प्रभु के आगे कोई मांग रखता रहा, डाउट होता रहा, संदेह होता रहा, अपने संदेह को, अपने अविश्वास को प्रभु के आगे कबूल कर दे। प्रभु, मेरा अविश्वास को मुझे माफ कर, और वो आपके अविश्वास को माफ कर देगा। हालेलुया। क्या आपके और आपके पति के बीच में, आपके पत्नी के बीच में कुड़कुड़ाहट है और आपने एक दूसरे के साथ में रिश्ता ठीक नहीं किया, अपनी गलतियों को नहीं माना? प्रभु से माफी मांग, घर पे जाके एक दूसरे के साथ में रिश्ता ठीक कर, ताकि स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाए। कि आपने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा और उसके उपरांत ऑफरिंग देने से चुका है, इसी कारण स्वर्ग का आशीष आपके जीवन में नहीं खुलता है। आप इन गलतियों को मान प्रभु के आगे कबूल कर ले। प्रभु, आज तक मैं चुका हूं, बीते दिनों में आज मैं जो टाइप नहीं निकाल सका, आप नहीं निकाल सकूंगा, क्योंकि मैं बड़े रकम में कर्जदार हूं तेरा। बल्कि आज से मैं जो कमाऊंगा वो तेरे भंडार में लाऊंगा। उसे वादा कर दे, ताकि स्वर्ग की आशीष आपके जीवन में आए। हालेलुया। कि आपने प्रभु से कभी कोई चीज का वादा किया, मैं ये करूंगा, और प्रभु ने आपकी मांग पूरी किया, लेकिन आपने वो नहीं किया? ये समय उस गुनाह को मान ले और उस वादा को पूरा कर दे। मान ले, प्रभु मैंने ये वादा किया और आज तक नहीं किया, लेकिन आप करूंगा, ताकि ये बोझा, ये दीवार आपके जीवन में टूट जाए। हालेलुया। चर्च, अपने जीवन में झांक के कहां पे आप चुका है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज दिखा रही है जिसमें आपने चुका है, उसको कबूल करें। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Thank you, Master. Hallelujah. मैं आपके लिए दुआ करने चाहता हूं। ऐश्वर्य शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हे हमारे बाप, मैं आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे पवित्र चरणों में आए हूं। धन्यवाद देता हूं तुझको प्रभु, तूने मुझे जो वचन दिया मैंने आज तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया। मेरी आज तुझसे यही दुआ है प्रभु, ये वचन आज तेरे बच्चों के जीवन बदल डाले। आज लोगों ने अपने अंदर की कमजोरी को पहचाना है, अपनी गलतियों को एहसास किया है। उन्होंने आज जाना है कि उनकी प्रार्थना में विलंब, कि उनकी प्रार्थना के जवाब तू नहीं देता है। प्रभु, आज वे अपनी गलतियों का एहसास कर चुके हैं, अपने गुनाहों से पछतावा कर चुके हैं। मैं आज तेरे सेवक होने के द्वारा तुझसे मांग रहा हूं, अपनी करुणा के अनुसार कलेशा में हर एक व्यक्ति को तू माफ कर, अपनी पवित्र लहू से हर एक को तू धो दे, हर एक को साफ कर। तेरे बाप हम इस समय तेरे पवित्र लहू को स्वीकार करते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए, जहां भी कहीं किसी भी रूप से किसी ने चुका है, तेरा लहू हर एक को धो के और बर्फ की नाई सभी को साफ कर।
सभी का जीवन तेरे नजर के सामने पवित्र हो जाए। और आज से जितने भी तरीका लोगों ने सुना और सीखा है, इन तरीकों को इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि प्रभु वो एक बीज बो सके, कटनी काट सके, आशीष प्राप्त कर सके, उन्नति और बढ़ंती करे, हर एक व्यक्ति के जीवन फलवंत हो। आज से प्रभु इन वचनों को अपने जीवन में कार्य रूप दे सके। पिताजी मैं दुआ करता हूं, आज तक जितनी भी दीवार इन लोगों के जीवन में इनकी प्राप्ति के जवाब को रोक रही थी, ये सारे दीवार को मैं आज्ञा देता हूं यीशु के महान नाम में, ये सारी दीवारें हर एक व्यक्ति के जीवन में टूट जाए। हर एक रुकावटें, हर एक बाधाएं दूर हो जाए। स्वर्ग की खिड़कियां खुले, स्वर्ग का द्वार खुले, और आशीष और आशीष और आशीष की वर्षा प्रभु के हर एक बच्चों के जीवन में, उनके शरीर के रूप में आशीष आए, उनके तंदुरुस्ती में आशीष आए, इनके बुद्धि ज्ञानों में आशीष आए, इनके कमाई में आशीष आए, इनके बैंक बैलेंस में आशीष आए, इनके कटोरे में, इनके रसोई घर में आशीष और आशीष की वर्षा। और प्रभु तेरे बच्चे लोग जगत के लोगों के बीच में एक सच्चा नमूना बने, इनके जीवन में कंगाली ना हो, बल्कि इनके जीवन में बहुतायत, इन अबंडेंस, बहुतायत रूप से आशीष आए, ताकि प्रभु जगत के लोगों के बीच में एक तेरा एक सच्चा नमूना बने। मैं धन्यवाद देते हुए आज कलीसिया में हर एक के जीवन को तेरे पवित्र हाथों में अर्पण करता हूं। ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen and amen and amen. Hallelujah. कलीसिया सब